चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। बस एक जनरल सा डिस्कशन था सोचने के लिए ह्यूमैनिटी पे और नेग्लिजेंस पे, पॉलिटिकल नेग्लिजेंस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस पे। एक बार ध्यान रखिए, अमरोहा में डीसीएम से टकरा के 4 डॉक्टर्स मर गए और वो एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके थे। भारत में मेडिकल सेक्टर की बहुत बुरी कंडीशन है, इतनी कि वहाँ पे डिग्रियां तो हैं, इंटेलिजेंट डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर हैं तो उनकी फीस इतनी नहीं है कि लोग अफोर्ड कर सकें। पहले कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जो काफ़ी सस्ते में इलाज कर देते थे। हमें लगता है कि कोरोना में उन लोगों, अब वो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। नए डॉक्टर्स जो बन रहे हैं वो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि वो कितने क्या है। भारत में न स्टेम सेल थेरेपी की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था हो पाई। आज भी किडनी फेल्योर से लोग मर रहे हैं, लीवर खराब है तो मर रहे हैं, हार्ट खराब है तो मर रहे हैं, नई नई बीमारियां डेवलप हो रही हैं, उससे कोई रिसर्च नहीं है। और मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारा मकसद मोदी जी से नहीं है। मोदी जी क्या है हम नहीं जानते, वो लोग जानते होंगे जहाँ के विधानसभा क्षेत्र के या उनके रहे हैं, गुजरात से लेके बनारस तक। बनारस में हम भी हैं कि वो कितने काबिल रहे हैं। शुरू से एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल हर सेक्टर में वो क्या क्या करवाए हैं। कुछ तो कॉन्ट्रैक्टर बना दिया जाता है तो उनके फॉलो करने वाले कुछ बुलडोजर चलाते हैं, कुछ उस पर घर बनवाते हैं। मतलब इतने में ही फंसा के रखा जाता है। अरे जिनके पास घर नहीं, आप शेल्टर होम बनवा के दे दिए रहते जो सड़क पे सोते हैं। दुर्घटना घटी थी जब लोग सड़कों पे सोते थे, इसलिए ना घटी थी, लोग ठंड से ठुठर के मर जाते थे। हम बहुत पहले ये बात उठाए, लेकिन हम जैसे कि गरीब आवास था, जो जिनकी इनकम कम थी वो लोग खरीद के रहते थे। जैसे कि क्रांतिपल्ली वगैरह हम लोग जहाँ एक बार किराए पे रहते थे, हम पीछे देखे थे ऐसे आवास। अब ये गरीबों के लिए आवास बना रहे हैं या पब्लिक को लूटने की पूरी वो दे दिए हैं, लेकिन पब्लिक ही सब कर रही है। ये क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता। आप यकीन मानिए, डीसीएम से टकराए होंगे वो डॉक्टर, तो रास्ते में अंधेरा होगा, वो डीसीएम दिखाई नहीं दी होगी उनको। और तेज रफ्तार में यूथ है आजकल, इसी टाइप का काम ही कर रही है, जाके हो गए होंगे। यूथ तो हम भी हैं, 44 43 बुजुर्ग तो होता नहीं है, लेकिन उनकी एज हमसे 10-15 साल कम रही होगी, 20 साल कम रही होगी। मेडिकल सेक्टर वो छोड़े हैं, मतलब अब इंटर्नशिप कर रहे थे। हो सकता है उन 4 में चारों बहुत काबिल डॉक्टर हों। एक मेडिकल, अगर आपको एक बीमारी हो जाए ना तो उसकी डायग्नोसिस सही नहीं होती है। आपको सर्दी जुकाम है और 50 तरह की बीमारियों से ग्रसित बना के दवा खिला के आपका मल्टी ऑर्गन फेल्योर करवा देंगे सब। डोपामिन अगर कम है तो आपका हाथ पैर गर्दन वगैरह हिलेगी। डोपामिन मेंटेन करना होता है, डोपामिन हाई हो जाता है तो वो सबका नहीं हो सकता। वो राजा महाराजाओं में होता था, वो गौरवपूर्ण और बहुत वो उस टाइप के उत्साहवर्धक मटेरियल होते हैं, विल पावर ज़्यादा होती है। डोपामिन लेवल सबका नहीं होता है उस तरह का। तो डोपामिन कम है तो ये होता है, डोपामिन माइंड में पाया जाता है। ये ऐसा मेडिकेशन करते हैं कि आपका न्यूरॉन्स गड़बड़ हो जाएंगे और आपका मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा। इनकी बता रहे हैं, आपको पेट झड़ रहा है तो आपको ये लिवर सिरोसिस बता देंगे। स्टमक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हाथ अगर खराब है, टूटा हुआ है, तो कहेंगे कि फ्रोजन शोल्डर हो गया है, उसे और हिलाओ, ताकि हाथ पैरालाइज्ड हो जाए और हाथ कटवाना पड़ जाए। तो आज के डायग्नोसिस का ये हालात हैं। आपको अपना डायग्नोसिस करवाना हो तो पड़ोस की डायग्नोसिस पता चलती है। ऐसे कंडीशंस आज के अगर ये मेरा रिसर्च गलत है तो आप लोग भाग्यशाली हैं, और अगर सही है तो आप लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि इतना जान लीजिए कि कोई भी कलयुग का 100 साल नहीं जी पाएगा। वेद शास्त्र कहते हैं कि कलयुग
100 साल का है। इसके पहले लोग हजार हजार साल भी जीते थे। आज 100 साल के पहले मरने वाला हर व्यक्ति अपने उम्र से पहले मरता है जो भटकता है।